Hello viewers, the question is find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है। इसमें कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एक पॉइंट है, इसके कॉर्नर पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 7 और दूसरा पॉइंट है 4, -3। फॉर एग्जाम्पल उसको हम बी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस पॉइंट का सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, जिसे हम एब्सकिसा बोलते हैं, वो बराबर होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पे m जो है वो बराबर है 2 के, n बराबर है 3 के। x1 y1 की बात की जाए तो x1 y1 कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के, और x2 y2 की बात की जाए तो x2 y2 कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी के। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले m इज 2, x2 की बात की जाए तो इट इज़ 4, देन प्लस n इज 3 एंड x1 इज -1, दिस अपॉन 2 प्लस 3, दिस अपॉन 2 प्लस 3। नाउ 2 4 जा 8, 8 minus 3 upon 5 which is equal to 5 upon 5. So the value of x comes out to be 1। x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 निकल के आती है। इसी तरह से इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका ऑर्डिनेट जो है, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे -3, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 3 और y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 अपॉन m प्लस n। m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -3 इज -6 एंड 7 इंटू 3 इज 21 अपॉन 5। सो 21 माइनस 6 ये वैल्यू निकल के आती है 15, 15 अपॉन 5, दिस कम्स आउट टू बी 3। तो हम कह सकते हैं सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1, 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। इसमें कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1, दूसरा पॉइंट दे रखा है बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 एंड -3। हमें दो ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट करें मीन्स ए सी, सी डी और डी बी, इन सब की वैल्यूज जो है 1, 1, 1 यूनिट्स की हों। तब उस केस में, यानी ट्राइसेक्शन के केस में, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे हम m को 1 चूज कर सकते हैं और n इस केस में हो जाएगा 2। तो इस केस में m को 1 लेते हुए n को 2 लेते हुए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा m x2। इट मीन्स दैट 1 इंटू, यहाँ पे x2 हम लेंगे -2, y2 हम लेंगे -3, x1 है हमारा 4 और y1 है हमारा -1। सो m इंटू x2, 1 इंटू -2 प्लस n इंटू x1, इट मीन्स दैट 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n विच मीन्स दैट 1 प्लस 2। सो यहाँ पे फिर हमारी ये वैल्यू इसकी निकल के आती है। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आया, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निकल आया। फिर हम निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम करेंगे एम वाई टू, इट मीन्स दैट 1 इंटू -3 प्लस एन वाई वन, इट मीन्स दैट 2, एन के प्लेस पे हम रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू वाई वन है हमारे यहाँ पे -1 अपॉन m प्लस एन विच मीन्स दैट 1 प्लस 2। सो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2 अपॉन 3। सो दिस कम्स आउट टू बी -5 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है -5, 3। तो इस तरह से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आए हमारे 2, -5 अपॉन 3। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना ईजियर है, हमें यहाँ सेक्शन फॉर्मूले की भी नीड नहीं रहेगी, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि हमें बी पॉइंट पता है, हमें सी पॉइंट पता है, डी पॉइंट जो है वो सी और बी का मिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे दिस 2 प्लस -2, 2 प्लस -2 अपॉन 2, और उसके बाद -5/3, -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया। मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2।
तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 और -2 को एडअप करेंगे तो हो जाएगा 0। सो इट मीन्स दैट पहला जो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0। डी के लिए जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0 और -5/3 और प्लस -3, तो -3 को हम लिख सकते हैं -9/3। -9/3 एंड -5 इज -14/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -14/3 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 0, -14/6। -14/6 2 से इसको हम कट कर सकते हैं तो आ जाएगा -7/3। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -7/3। तो इस तरह से हमारे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 0, -7/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं 2, -5/3 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं 0, -7/3। So hope you understand the explanation of these two problems. Thank you.